गुड इवनिंग एवरीवन। एलपीपी की कंसेप्ट जो है वो हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं उसको अच्छे तरीके से। तो आज जो है हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं एनसीईआरटी की 12.1 से। तो कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज 12.1। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल हमें क्लियर है कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो मैक्सिमाइज करना है यानी हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ये है, यानी इसको हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है या जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसका रोल एंड ऑफ द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन का जब एंड आएगा सोल्व करते करते, जब हम एंड में पहुंच जाएंगे, कॉर्नर हमारे मिल जाएंगे, उसके बाद इसका रोल शुरू होता है। तो इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। अब मेन कंस्टेंट पे आ जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कंस्टेंट दी हुई है जिसको हमने सोल्व करना है। कंस्टेंट ये भी है जिसका नाम मैंने आपको बताया था, ये नॉन नेगेटिव कंस्टेंट है। और ये कंस्टेंट दोनों मिलके स्टूडेंट किसकी तरफ इशारा करती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी हमारा जो फिजिबल रीजन आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट से आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगा। तो मेनली जो हमें सोल्व करना है वो सिर्फ एक ही कंस्टेंट बचती है। तो देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। x + y इक्वल और लेस देन 4। तो देखिए हमें क्या करना होता है, आपको पहले मैं मेंशन कर भी चुका हूँ, इसको आप फर्स्ट नाम दे दीजिए। सबसे पहला काम हमने क्या किया था कि ये जो बीच में इनइक्वलिटी है इसको आप हटा दीजिए। इसके स्थान पर आप क्या डालें, इक्वल का साइन डाल दें। जैसे ही आप इक्वल का साइन डालेंगे एक इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है जिसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। टेबल कैसे बनेगी, अपनी तरफ से आप यहाँ x की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, उस पर कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे x की वैल्यू मैंने 0 रख दी यहाँ पे, ये 0 हो गया, देन y इज 4। ऐसे ही अब हमें क्या करना है, हम यहाँ y की वैल्यू को 0 रख देते हैं, y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 4। तो ऐसे हमारे पास एक टेबल बनेगी। टेबल में हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, और क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर का ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन आएगा, 2 पॉइंट हमारे लिए काफ़ी है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना बताया था, जो लास्ट लेक्चर है उसमें हम कुछ स्पेस छोड़ते थे। यहाँ अब आपको स्पेस छोड़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। तो आप कुछ स्पेस छोड़ने के बजाय इसको पूरा करके चले, यानी आप क्या टेस्ट करें, ओरिजिन टेस्ट करें, ओरिजिन टेस्ट। आप कोई और पॉइंट भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ओरिजिन टेस्ट कैसे होगा, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इनटू, इक्वेशन में पुट नहीं करना होता है, जो इक्वेशन आप बनाओगे उसमें पुट नहीं करना है, इसको जो कंस्टेंट आपको गिवन है उसमें पुट करना है। तो 0 किस में रख रहे हैं, इनटू फर्स्ट 0 + 0 इक्वल और लेस देन 4, 0 इक्वल और लेस देन 4। तो देखिए इसको मैंने कहा था कंसिडर नहीं करना आपने इक्वल के साइन वाले को। और जो अब स्टेटमेंट बनता है 0 लेस देन 4, यानी 0 4 से छोटी होती है, ये आपने चेक करना ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए स्टूडेंट, ये बिल्कुल ट्रू है, क्लियर है, ये ट्रू है। 4 जो है वो 0 से बड़ा होता है, तो हमारा रिजल्ट ट्रू आ गया। और कोई कंस्टेंट इसमें है नहीं। तो जब हमारी कंस्टेंट खत्म हो जाती है तो हमें क्या करना होता है, ग्राफ ड्रा करना होता है। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। आप स्केल का यूज करें, जब भी आप ग्राफ ड्रा करें स्केल का यूज जरूर करें। y एक्सिस, x की वैल्यू देख लीजिए मैक्सिमम कितनी है, 4 है। 1 2 3 4, एक्स्ट्रा पॉइंट भी दिखा सकते हो आप, या यहीं तक भी छोड़ सकते हो। 1, y की वैल्यू भी मैक्सिमम 4 ही है, 1 2 3 एंड 4 5 एंड सो। अब पॉइंट को आप लोकेट कर दीजिए। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 0 y एक्सिस भी होती है, और y की वैल्यू यहाँ कितनी है स्टूडेंट, देखिए 4, 1 2 3 4। यहाँ x की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू 4
एंड सेकंड पॉइंट इज x की वैल्यू 4 y की 0, यानी पॉइंट यहाँ आ जाएगा x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0। स्केल से आप इसको मिला दीजिए, ज्वाइन कर देना इसको स्केल से, बिल्कुल स्ट्रेट ज्वाइन करना है। ऐसे हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब क्योंकि एक ही कंस्टेंट है तो हमारे पास इक्वेशन भी एक ही है, तो आपको इसको फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन नाम देने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप लिख जरूर दीजिए यहाँ पर 2, क्योंकि ये 2 का ग्राफ ड्रा किया आपने। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस लाइन ने जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें दिखाई दे रहा है इसके दो हिस्से कर दिए, एक तो इधर जो अनबाउंडेड एरिया ऊपर तक ओपन है, और एक जो आपको दिखाई दे रहा है बाउंडेड। अब आपको ये लेना है या ये लेना है, इसका डिसीजन कैसे करना होता था, हम ओरिजिन टेस्ट करके करते हैं। ओरिजिन टेस्ट हम कर चुके हैं, कैसा आया, ट्रू। ट्रू का मतलब है हमें वो एरिया लेना है इस लाइन के उस साइड वाला एरिया लेना है जिस तरफ ओरिजिन है। तो इस लाइन के ओरिजिन इस तरफ है, तो आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एरिया को जो इस लाइन के ओरिजिन की तरफ है उसको आप सेड कर दें। तो स्टूडेंट ये आपका आ गया फिजिबल रीजन। और क्या आप मेरे को यहाँ बता सकते हैं कि ये जो रीजन है ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? तो बिल्कुल क्लियर है जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो आपका आंसर, क्योंकि इसकी बाउंड्री है, तो दिस इज बाउंडेड रीजन। आप लिखें यहाँ पर, जरूर मेंशन जरूर करें कि ये बाउंडेड रीजन है। अब बाउंडेड रीजन आने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें जो हमारा फिजिबल रीजन आया है या बाउंडेड रीजन जो बना है उसके हमें कॉर्नर पॉइंट देखने हैं। कॉर्नर पॉइंट यानी इस फिजिबल रीजन को बनाने वाले जो कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्लियर दिखाई दे रहे हैं, ओनली 3 पॉइंट्स इन द ग्राफ विच कंस्टिट्यूट द बाउंडेड रीजन या फिजिबल रीजन। तो जो हमारे कॉर्नर पॉइंट है उनके नेम रख दें आप, नेमिंग कर दीजिए। इसका नाम ओरिजिन रख दिया हमने, इसको B से डिनोट कर दिया और इस पॉइंट को हमने C से डिनोट कर दिया। देन कॉर्नर्स आर, कॉर्नर पॉइंट्स आर ओरिजिन 0 0, B इज कोऑर्डिनेट लिखे इसके 4,0 एंड C इज 0,4। तो आपको ध्यान होगा स्टूडेंट, इसके बाद हमें क्या करना होता है। अब क्योंकि हमारे सारे ग्राफ ड्रा हो चुके हैं, तो अब मेन काम क्या बचता है, इसको मैक्सिमाइज करना है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है क्या कि ये जो जड़ की वैल्यू इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज। तो जितने भी कॉर्नर पॉइंट आते हैं इन सभी पे हमें जड़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जड़ की वैल्यू एट ओरिजिन पे, और जड़ वैल्यू ऑफ जड़ एट B एंड वैल्यू ऑफ जड़ एट C। तो आप ओरिजिन पे जड़ की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, दोनों कोऑर्डिनेट 0 है, आप यहाँ 0 रख दीजिए, यहाँ 0 रख दीजिए। जड़ क्या है यहाँ पर 3x प्लस 4y, तो आप यहाँ भी 0 रखें, यहाँ भी 0 रखें, तो जड़ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ 0 प्लस 4 इंटू में 0, दिस बिकम 0। एंड जड़ B पे देखिए x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये आएगा 3 इंटू x के स्थान पे 4 प्लस 4 इंटू इन प्लेस ऑफ y इज 0, एंड दिस कम्स आउट 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू 0 0 12। एंड नाउ जड़ एट C पे देखिए स्टूडेंट, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ हम 0 रखेंगे। 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू y की वैल्यू 4, तो ये आ गया 0 प्लस 16, तो ये बन गया 16। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हमने मैक्सिमाइज करना था। अब मैक्सिमाइज करने का मतलब है जो कॉर्नर पे हमारी वैल्यूज आई है उसमें हमने अब सेलेक्ट करना है कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है। 0, 12, 16, तीनों में मैक्सिमम वैल्यू 16। तो ये जड़ इज इक्वल टू 16, ये मैक्सिमम हो गया स्टूडेंट कहां पर, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसका भी एक नाम रखा हुआ है, इस जो हमारा आंसर आता है, यानी
जो हमारा फाइनल आंसर आता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, उस आंसर को स्टूडेंट हम यहाँ पे LPP में बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यानी आपका जो ऑब्जेक्टिव था क्या कि जड़ को मैक्सिमम करना, तो जब हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया तो जिन x या y की वैल्यू पे हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ है यानी जड़ मैक्सिमम हुआ है, उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो हमने मेथड यूज किया है इसमें हमने जड़ की वैल्यू कॉर्नर्स पे फाइंड आउट की है, तो इसको हम बोलते हैं, इस मेथड का जो नाम है स्टूडेंट वो है कॉर्नर पॉइंट मेथड, या कॉर्नर मेथड भी बोल देते हो, या कॉर्नर पॉइंट्स मेथड। इसी में हम आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आप देख लीजिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, अब हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमने मिनिमाइज करना है z इक्वल टू -3x + 4y, यानी हमारा ऑब्जेक्टिव है इसको मिनिमाइज करना। कंस्टेंट हमें दी हुई है 1, 2 और ये जो आपको मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, ये आपको सभी क्वेश्चनों में मिलेगी लगभग मोस्टली। इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट, जो हमें क्या बताती है कि जो हमारा फिजिबल रीजन है वो हमें कहाँ से लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेना है, यानी हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना है। तो यहाँ हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। z इक्वल टू -3x + 4y, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और इसको हमने क्या करना है बच्चों, मिनिमाइज करना है। अब आप इसको यहीं छोड़ दीजिए। फर्स्ट कंस्टेंट देखिए 3x + 2y इक्वल और लेस देन 12। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे दो कंस्टेंट दी हुई है, मैंने पहले दूसरी लिख दी है, फर्स्ट वो है, तो आप दूसरी को पहले सोल्व कर दीजिए, या पहली को बाद में सोल्व कर दे, या पहली को पहले ही सोल्व कर दे, दूसरी वाली को बाद में सोल्व कर दे, या दूसरी वाली को पहले सोल्व कर दे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों कंस्टेंट को एक साथ भी सोल्व कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ दोनों कंस्टेंट को एक साथ सोल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट जो कंस्टेंट गिवन है यहाँ पर x + 2y इक्वल और लेस देन 8, दोनों को एक साथ सोल्व कर रहे हैं। इसको आपने फर्स्ट नाम दिया, इसको नाम दिया सेकंड। सबसे पहला काम हमारा क्या था स्टूडेंट, यहाँ पे इक्वल का साइन डालना है। इसको हटाने का मतलब है यहाँ नहीं हटाना है इसको, अगले स्टेप में 2y = 12, इसको आपने नाम दे दिया थर्ड। यही काम आपने इधर करना है, x + 2y = 8, इसको आपने नाम दे दिया 4। अब हम बनाएंगे बच्चों टेबल। x की वैल्यू को मैं यहाँ 0 रख रहा हूँ, जैसे आप इसको 0 रखेंगे सिर्फ 2y = 12 और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी स्टूडेंट 6। और यदि आप y 0 रखते हो 3x = 12 देन x = 4। ओरिजिन टेस्ट कर दीजिए इसका, जो लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती उसका ओरिजिन टेस्ट होगा। कांस्टेंट टर्म है इसमें तो ये ओरिजिन से पास नहीं होगी, आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा, हम डिस्कस करेंगे बाद में। जो लाइन ओरिजिन से पास होगी, फिलहाल आप इसका ओरिजिन टेस्ट कीजिए। पुट x = 0 एंड y = 0 इनटू फर्स्ट। यही वर्क आपने इधर करना है, पैरेलल में आप करते रहें, अलग अलग भी सोल्व कर सकते हैं सेपरेटली, बाद में पहले इसको सोल्व कर दीजिए फिर इसको। x की वैल्यू को 0 लिया, दिस इज 0, 2y = 8 एंड y = 4।
y की वैल्यू 0 लेंगे, देन x इज इक्वल टू 8, ओरिजिन टेस्ट 42, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इनटू सेकेंड। मेन कंस्टेंट जो होती है उसी में ही आपने पुट करना होता है, इक्वेशन में नहीं रखना, आपने कंस्टेंट में रखना है। तो पहले इधर रख रहे हैं हम, x की वैल्यू 0 यहाँ रखेंगे, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, पाई के स्थान पे भी 0, इक्वल और लेस देन 12, दिस 0 एंड सम इज आल्सो 0, इक्वल और लेस देन 12। देखिए ट्रू है या फॉल्स है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। 12 ग्रेटर का साइन 12 की तरफ है, यानी 12 इज ग्रेटर देन 0, 12 जो है 0 से बड़ा होता है, ट्रू है, लिख दीजिए यहाँ पर। अब इसमें भी कीजिए ओरिजिन टेस्ट, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, इसमें रख दीजिए 0 प्लस इन प्लेस ऑफ y 2 इंटू 0 इक्वल और लेस देन 8, 0 0 0 इक्वल और लेस देन 8, यानी इसको कंसिडर ना करें, 8 इज ग्रेटर देन 0, ये रिजल्ट भी ट्रू है, ट्रू। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। दो ही कंस्टेंट थे हमारे पास मेन, दोनों का हमने सोल्व कर लिया, यानी सिंप्लीफाई कर लिया, जो भी रिजल्ट हम इनसे निकाल सकते थे वो हमने यहाँ निकाल लिए। अब ग्राफ ड्रा करेंगे। ओरिजिन 0 0, x एक्सिस, y एक्सिस। x की मैक्सिमम वैल्यू देखना दोनों टेबल्स में 8 है, तो आप मिनिमम 8 पॉइंट लोकेट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। y की मैक्सिमम वैल्यू देखिए 6, 1 2 3 4 5 6। आपने ये गैप जो है स्केल से लेना है, मैंने वैसे ही ले लिया आईडिया से। फर्स्ट में देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की 0 इस लाइन पे, y की वैल्यू 6 है, ये पॉइंट हो गया। दूसरा है इसमें x की 4, देन वैल्यू ऑफ y इज 0, x इज 4, 1 2 3 4, y इज 0, ये पॉइंट दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए विद द स्केल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसने भी फर्स्ट क्वाड्रेंट को दो हिस्सों में ओपन कर दिया, सॉरी ब्रेक कर दिया, इधर वाला जो आपको अनबाउंडेड दिखाई दे रहा है और ये जो बाउंडेड आपको दिखाई दे रहा है। तो हमें कौन सा एरिया लेना है देखना, हमें वो एरिया, क्योंकि हमने ओरिजिन टेस्ट किया था, इसका ओरिजिन टेस्ट ट्रू आया था, यानी वो एरिया लेना है जो ओरिजिन की तरफ है। तो आप इसको सेट कर दीजिए। यहाँ बच्चों दिमाग में एक बात आती है हमारे कि क्या हमेशा जो एरिया है आपका फिजिबल जो रीजन है वो बाउंडेड आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आगे हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी करेंगे जिसमें हमें ये एरिया भी लेना पड़ेगा, यानी हमारा रिजल्ट अगर फॉल जाता है तो हमें ये एरिया भी लेना है। ऐसे क्वेश्चंस भी आगे आएंगे। अभी बाउंडेड आया है फिजिबल रीजन, यानी हमारा जो फिजिबल रीजन है वो बाउंडेड आया है, ये अनबाउंडेड भी हो सकता है, बाउंडेड। दूसरी लाइन पे चलते हैं। अभी फर्स्ट कंस्टेंट का फिजिबल रीजन आया, अभी हमारे पास एक और बची हुई है, अभी इसको और ज्वाइन करेंगे, फिर कॉमन एरिया लेंगे हम। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये पॉइंट हो गया। y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 8, y की 0, x की 8, y की 0, ये हो गया। इसको भी आप ज्वाइन कर दें। इसका ओरिजिन टेस्ट क्या आया है स्टूडेंट जी? ट्रू। ये कौन सी लाइन का ग्राफ था? थर्ड का। और अभी हमने ये ड्राफ किया है 4 का, यानी इनसे ही टेबल बनाई थी हमने। इसका ओरिजिन टेस्ट कैसा आया था? ट्रू। यानी इसने भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के दो हिस्से किए, उधर वाला और इधर वाला। हमें कौन सा लेना है? जिस तरफ ओरिजिन है।
तो अलग तरह से लाइनें दिखा देना इनमें ऐसे। अब देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियर है, हमें कॉमन एरिया लेना है। कॉमन एरिया का मतलब जो इस लाइन के इधर हो और इस लाइन के इधर हो। तो ये जो एरिया हमें दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, इसके ये उधर है, ओरिजिन की तरफ नहीं है, तो इसको हमने इंक्लूड नहीं करना है। ऐसे ही ये जो एरिया है ये भी इस लाइन के उधर है, होना चाहिए ओरिजिन की तरफ, तो इसको भी हमने एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना है। तो हमारे पास जो फिजिबल कॉमन रीजन जो आएगा हमारा, ये आएगा। इसको आप अंदर से अच्छे से डार्क कर देना अच्छे तरीके से, ताकि ये क्लियर दिखाई दे कि आपका फिजिबल रीजन जो है ये आया, फिजिबल रीजन। अब स्टूडेंट्स, हमने कॉर्नर पॉइंट देखने हैं इसके। तो पिछले वाले क्वेश्चन में 3 कॉर्नर पॉइंट थे, यहाँ पर कॉर्नर जो पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट्स आर ओरिजिन है 0 0, उसके बाद इसका नाम रख देंगे बी के स्टूडेंट कॉर्नर जो है पॉइंट के कॉर्नर के जो कोऑर्डिनेट है वो है 4,0 एंड सी, इसको हम सी नाम दे देते हैं, फिलहाल इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास नहीं है, आप छोड़ दीजिए। डी, इसको आप डी नाम दीजिए, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे पास जो हमने लास्ट लेक्चर किया था उसमें भी आई थी। तब मैंने आपको बताया था, अगर ऐसा कॉर्नर आपके पास कोई आ जाता है जो फिजिबल रीजन में हो और उसके कोऑर्डिनेट नहीं है हमारे पास, तो आप ये देखिए उसको कौन कौन सी दो लाइनें उस पॉइंट से पास हो रही है। तो देखिए ये जो सी पॉइंट है इससे 3 और 4। अब ये लिखने का फायदा रहेगा हमारे, क्योंकि जब 2 या से ज़्यादा कंस्टेंट आ जाएगी, लाइनें आ जाएंगी, तब हमें थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। अभी 3 और 4 2 लाइनें हैं, दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी 3 और 4 को आप सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। 3 इक्वेशन इज 3x + 2y इक्वल और लेस देन 12, और 4 इक्वेशन है फोर्थ इक्वेशन इज x + 2y इज इक्वल टू 8, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। अब इसको आप एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए y के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, तो मैं एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग। जो ये इक्वेशन है थर्ड है, फोर्थ है थर्ड, और ये फोर्थ, थर्ड में से फोर्थ को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, साइन चेंज, और 3x - x 2x इज इक्वल टू 12 - 8 4 एंड x इज इक्वल टू 12। अब ये x की वैल्यू, क्योंकि y की वैल्यू और चाहिए हमें, तो x की वैल्यू यहाँ 2 आ चुकी है। अब y की वैल्यू और चाहिए तो आप या तो इस इक्वेशन में रख दीजिए इसको, या इसमें कोई इसी में रख दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें रख रहा हूँ मैं 3 × x के स्थान पे 2 + 2y इज इक्वल टू 12 एंड 2y इज इक्वल टू 6, उधर 12 है, 12 - 6, 2y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब हमारे पास सारे कॉर्नर पॉइंट इकट्ठे हो गए हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है z, 0 पे, a पे, a नाम नहीं दिया हमने, तो आप इसको ड्रॉप कर दीजिए, b, z, c एंड z एट d। 0 पे z है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन -3x + 4y, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हमने मिनिमाइज करना है। वैल्यू निकालते हैं, ओरिजिन पे है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 आ जाएगा। जब आप यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, 0 आ जाएगा। z, b के कोऑर्डिनेट है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, यहाँ 4 रखें, 4 - 3 की प्रोडक्ट करेंगे तो -12 + 4 × y की वैल्यू 0, ये आ गया स्टूडेंट -12 एंड z एट c, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x के स्थान पे 2, -3 × 2 + 4 × in place of y is 3 and this is -6 plus this one is 12 + 12 - 6, यानी 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 6।
जेड एट डी के कोऑर्डिनेट देखिए स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4, यहाँ 0 रखेंगे, 0 इंटू -3 ये 0 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू यहाँ 4 इंटू 4 ये आ गया 12, ये हमारे पास कॉर्नर आ गए। अब हमें मिनिमाइज करना है, तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास एक वैल्यू है 0, एक है -12, एक है +6 और एक है +16। इन सभी में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू -12, तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया, यानी Z मिनिमम इज इक्वल टू -12 एट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन।